भारत सरकार इसके प्रति चिंतित है, चैतन्य है। चिंतित और चैतन्य दोनों है। अपने जो एक डिप्लोमेटिक वे से काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे आपके प्रश्न पर भी दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। ये जितने लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं उन लोगों हमलावरों के लिए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वो वहाँ के हिंदुओं पर एक शब्द नहीं बोल रहे। तो इनका कैरेक्टर मालूम पड़ रहा है कि इनका कैसा कैरेक्टर है। और हम लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में हो हमेशा खड़े रहेंगे। अभी यहाँ पर सनातन एकता यात्रा चली लगभग 9 दिन बागेश्वर महाराज की, उसमें से लगभग देखा गया कि जितने कांग्रेस बसपा सपा जो भी लोग थे ये किनारा की रहे उस यात्रा की और उसको भाजपा प्रायोजित बता दिया यात्रा। शंकराचार्य जी ने भी आरोप लगाया कि वो एक भाजपा की प्रायोजित यात्रा है। ऐसा कुछ शंकराचार्य भ्रमित हो जाते हैं कांग्रेस के दुष्प्रचार से। और अगर भाजपा की प्रायोजित यात्रा होती तो भाजपा ही इसमें अपना झंडा लेके क्यों नहीं चलते आगे। एक संत चल रहे हैं, संत के पीछे समाज चल रहा है। और इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये संतों से नहीं टकराए। इस देश का इतिहास रहा है जब जब राजनीति संतों से टकराई है, राजनीति ने मुक्की खाई। अब बदायूं में भी जामा मस्जिद में शिवलिंग की दावा किया जा रहा है, आगरा में भी किया गया, तो क्या मंदिरों को मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है? देखिए, बहुत से इतिहासकारों का मानना है, उन्होंने तथ्यों सहित रिपोर्ट दी है कि ये जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसमें सभी 27 मंदिरों के जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई थी, ये जताने के लिए कि इस्लाम की कुव्वत देख लो तुम हिंदुस्तान के लोगों। तो ये सब जब ऐसा किया गया तो उस पर उंगली उठना स्वाभाविक है। लेकिन अगर सर्वे होता है, माननीय न्यायालय आदेश देते हैं, तो सत्य को सामने आने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। अगर वहां पर कुछ ऐसा निकलता है तो स्वीकार करना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को भी नहीं निकलता है तो बहुसंख्यक समाज तो स्वीकार कर ही रहा है उनको एज मस्जिद। तो ये समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा अपराधों को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना। ये मुलायम सिंह जी कहा करते थे, एक उदाहरण से बताऊं आपको, कि जब कुछ लोग रेप करते हुए सजा याफ्ता होने वाले थे कि इस उम्र में लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। उनके पुत्र विज्ञान से जोड़ने लगे। जब एक रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई योगी जी की सरकार में, तो कहने लगे कि साहब पहले इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, पहले इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी इनकी आदतन अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना। उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं किया वहां से कि क्यों, कौन लोग पत्थर मार रहे थे, कौन लोग तमंचों से गोली चला रहे थे, कैसे घरों के ऊपर से पथराव किया जा रहा था पुलिस पर और प्रशासन पर। जब किसी कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जांच के आदेश दिए, सर्वे के आदेश दिए, तो होने देने चाहिए थे। अगर कोई सत्य सामने आ रहा है, तथ्य सामने आ रहा है, तो उसमें छुपाना क्या। अगर सही है वो लोग तो होने दें, और अगर वो गलत है इसीलिए छुपा रहे हैं, तो इसलिए ये सब बातों को वो खड़े रहते हैं हमेशा। रामगोपाल जी ने कभी ये नहीं पूछा कि इन्होंने पत्थर क्यों मारे, ये पूछ रहे हैं कि साहब उन्होंने गोली क्यों चलाई। तो कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए योगी सरकार में जो कुछ किया जाएगा, अपराधियों को पनपने दिया जाएगा। चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि सरकार बेईमान है, सरकारी टीम पर हमें विश्वास नहीं। चाचा शिवपाल कैसे हैं इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। और ये सरकार बेईमान है अगर वो आरोप लगाते हैं, तो उनकी सरकार कैसी थी अखिलेश जी की, ये भी उनको समझ में आना चाहिए। तब वो उसको भी बेईमान कहा करते थे जब अखिलेश जी की सरकार थी, क्यों, तब चच्चा अलग थे उनसे। तो इसलिए चच्चा तो कभी इधर गच्चा देते हैं, कभी उधर गच्चा देते हैं। नहीं, ये वहां के स्थानीय लोगों का विषय है। वो कभी ना तो संघ के लोग की जो प्रायोजित कार्यक्रम है, ना बीजेपी का है। लेकिन जो लोग जाते हैं, जिन लोगों को ये एहसास है, जैसे मैं बताऊं, मुझे मालूम है कि जब कुतुब मीनार के बारे में मैंने पढ़ा था, पीएन ओक ने लिखा है कि वह भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ के बनाए गए मलबे से है। और मुझे ध्यान है कि 1980
89 की बात हो रही होगी, 88 की, वहां पर रेनोवेशन हो रहा था। रेनोवेशन करके उनके पत्थर निकाले जा रहे थे, अखबारों का विषय बना था ये। तो जब पत्थर उनके कुतुब मीनार के हटाए गए, जिसमें एक तरफ उर्दू में कुछ लिखे आए थे, दूसरी तरफ हिंदू देवी देवता की मूर्तियां निकली, खट से सरकार ने, उस तत्कालीन सरकार ने उसको वैसे चस्पा किया, मामले को दबा दिया। तो ये सब कहानियां जो बताई गई हैं, कुछ उसमें तथ्य है तो है, और ये सत्य भी है। और जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने हिंदू धर्म के आस्थाओं के प्रतीक हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिससे कि यहाँ के जो आस्था के केंद्र हैं, जो समाज को प्रेरित करते हैं सनातन से बने रहने के लिए, वो जब ध्वस्त हो जाएंगे तो शायद सनातन ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि कुछ बात है ऐसी हस्ती की मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अभी प्रियंका गांधी पहली बार पहुंची है सांसद बन के, तो फिर उस पर टिप्पणी हो रही है कि शिवसेना ने कहा, संजय राउत ने कहा शेरनी आ गई। वो संजय राउत के लिए कभी बाला साहब ठाकरे शेर हुआ करते थे, अब उनको शेर नहीं बता रहे हैं, और खुद पंचर हो गए महाराष्ट्र के चुनाव में। तो अब वो क्या है ये वो जाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।